नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। अब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती क्या है? तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है अनएक्सप्लेन्ड यानी जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, जिसमें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी है, उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है। हस्बैंड की रिपोर्ट्स, ब्लड की, सीमेन की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, वाइफ की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, फिर भी बच्चा नहीं लगता। तो ऐसे केसेस में जो उनका मुख्य सवाल ये होता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सभी नॉर्मल है, फिर भी कंसीव हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इसमें हम कैसे आगे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, नाम से हमें ये लगता है कि इसके कोई कारण नहीं है, पर वास्तव में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के ऐसा नहीं है कि कुछ भी कारण नहीं होते। बहुत सारे कारण होते हैं, बट वो जो अवेलेबल टेस्ट हमारे पास है उनसे डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। नॉर्मली जो हम रूटीन टेस्ट कराते हैं उनमें हम अंडों की जांच कर सकते हैं, हम ट्यूब्स को देख सकते हैं, बच्चेदानी को चेक कर सकते हैं और जो हस्बैंड के जो सीमेन है उसमें स्पर्म काउंट और मोटिलिटी की जांच कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती है, जो कि हम किसी भी चीज़ से डिटेक्ट नहीं कर सकते, और जनरली ऐसे केसेस में वो जो प्रॉब्लम होती है वो उस लेवल पे होती है। जैसा कि हम बात करें कि कभी कभी क्या होता है कि ट्यूब्स आपकी खुली हुई है, पेटेंट है, आपने सारे टेस्ट करा लिए, बट ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, जो कि अंडे और शुक्राणु को एक दूसरे की तरफ धकेलते हैं और उनको मिलाने में मदद करते हैं। तो जो सीलिया आपकी जो ट्यूब्स है वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इस चीज़ का कोई टेस्ट नहीं होता, और ऐसे केसेस में ट्यूब्स ओपन होते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ऐसे केसेस जब हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो हम सबसे पहले उनकी सारी रिपोर्ट्स देखते हैं और हम कुछ कारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा कोई ऑब्वियस रीज़न है जो हमें नज़र आ रहा है और उसका ट्रीटमेंट करने से उनको हेल्प हो सकती है, और उसके बाद हम उनके ट्रीटमेंट का प्लान बनाते हैं। अब जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है वो भी डिपेंड करता है कि फ़ीमेल की एज कितनी है। तो हो सकता है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो मैं एक 24 साल की महिला में एडवाइस कर रही हूँ, हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट एक 40 साल की महिला में बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि हमें ये पता है, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखा है, कि एज के साथ साथ फर्टिलिटी बहुत डिक्लाइन होती है, यानी कि उम्र के साथ साथ जो प्रजनन क्षमता है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है आपकी उम्र पर। तो अगर कोई महिला 40 साल की उम्र में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के साथ आती है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है हम उसको डायरेक्टली IVF या ICSI टेक्निक के लिए एडवाइस करें, क्योंकि IVF और ICSI टेक्निक की जो सफलता है वो भी फीमेल एज पे डिपेंड करती है। जैसा जैसा एज बढ़ती है वैसा वैसे एग्स का जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और IVF के सक्सेस रेट के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी किसी यंग पेशेंट में है, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसकी उम्र केवल 24-25 साल है और उसकी शादी को 3-4 साल हुए हैं, सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हो सकता है कि मैं उनको सिर्फ कुछ मेडिसिन्स दूं जो कि एग डेवलप कराने की हो, और एग डेवलप करने की मेडिसिन्स के साथ हम सोनोग्राफी से उनकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, और 13वें-14वें दिन के आसपास जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो उनको फर्टाइल पीरियड में साथ में रहने के लिए बताया जाता है। तो ऐसे केसेस में हम नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं। जब 3-4 महीने वो नेचुरल ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ऐसे केसेस में एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं जिसको हम कहते हैं IUI। IUI का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस ट्रीटमेंट में हम जो इनिशियल कुछ मेडिसिन्स देके एग्स बनाने की देते हैं, और 13वें-14वें दिन के आसपास जब फॉलिकल अच्छा तैयार हो जाता है तो उसको रप्चर का इंजेक्शन दिया जाता है, और जब वो फॉलिकल रप्चर होता है उस समय उनको नेचुरल इंटरकोर्स ना बताकर हम उनका IUI करते हैं, जिसमें हम हस्बैंड के सीमेन सैंपल लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में वॉश किया जाता है, और जो डेड स्पर्म्स है उसको हम अलग करके जो बेस्ट स्पर्म्स है उनको सिलेक्ट करके और नीचे से ही बच्चेदानी के अंदर उनको डाल दिया जाता है। ये प्रोसेस IUI कहलाता है। तो अगर कोई पेशेंट नेचुरल ट्रीटमेंट से कंसीव नहीं करती है तो उस केस में हम IUI कर सकते हैं, बट IUI की भी अपनी एक लिमिटेशंस है। स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो IUI की ओवरऑल सक्सेस रेट है वो हार्डली 8 to 15% है, और डिपेंड करती है पेशेंट टू पेशेंट।
कई पेशेंट्स में हो सकता है पहली IUI साइकिल में आपको सक्सेस मिल जाए, और कभी कभी पेशेंट्स में 3-4 साइकिल के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो IUI साइकिल्स हमें कितनी बार करानी चाहिए, कब हमें IVF के बारे में सोचना चाहिए, ये भी हम डिसाइड करते हैं पेशेंट फैक्टर्स पे। अगर मुझे लगता है कि पेशेंट की रिपोर्ट सभी सही है, पेशेंट की उम्र कम है, अंडों की मात्रा बिल्कुल सही है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि मैं उनको 3 या 4 साइकिल्स IUI एडवाइस करूँ और उसके बाद IVF का डिसीजन लूँ। अगर मुझे लगता है कि पेशेंट की एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब खुली है, या स्पर्म काउंट काफ़ी कम है, या फिर उनकी शादी को बहुत ड्यूरेशन लंबा समय हो गया है और उनके एग्स की संख्या कम है, तो हो सकता है ऐसे केसेस में हम 1 या 2 साइकिल IUI की एडवाइस करें और फिर IVF का जो निर्णय है वो हम जल्दी ले लें। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी हर एज ग्रुप में और हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का एक जैसा ट्रीटमेंट होता है, वो हम पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक हर पेशेंट के लिए अलग से उनका पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट तैयार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आमतौर पे अगर आपकी एज कम है, आपका एग रिजर्व अच्छा है, सीमेन काउंट अच्छा है, दोनों ट्यूब्स खुली हुई हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केसेस में जो हमारा प्लान रहेगा वो 3 to 4 मंथ्स ऑफ एग मेडिसिन्स जो कि हम एग बनाने के लिए देते हैं। उसके बाद अगर कंसीव नहीं करते हैं तो नेक्स्ट 3-4 साइकिल्स हम IUI ट्राई करते हैं। 3-4 साइकिल्स ऑफ IUI में भी कंसेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ऐसे केसेस में हम IVF एडवाइस करते हैं। ऑन दी अदर साइड, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है और आप हमारे पास 37-38 ईयर्स पे आए हैं, आपका AMH कम है, आपकी एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है या स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो हो सकता है कि हम आपके केस में केवल 1 साइकिल IUI की ट्राई करें या डायरेक्टली हम आपको IVF के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, जिसमें कि मैंने आपको बताया। तो ऐसे केसेस में हम नॉर्मल ट्रीटमेंट, IUI, IVF या ICSI, ऐसे केसेस में केस टू केस हम सिलेक्ट करते हैं। आपकी इनफर्टिलिटी या निसंतानता से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। क्या आप भी निसंतानता से परेशान हैं? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9351333705 पर। हमारे यहाँ वीडियो कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। ईश्वा IVF, किलकारी खुशियों की।